ये जो ब्लैक फंगस हम आजकल इतना ज़्यादा सुन रहे हैं, इसका दूसरा नाम है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक फंगस होती है जो नॉर्मली सॉइल में पाई जाती है, जो आपका जो मिट्टी होता है वहाँ पाई जाती है। ये आमतौर पे ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में कोई असर नहीं करता, क्योंकि शरीर की जो अंदरूनी जो आपकी इम्यूनिटी है वो बहुत हाई होती है। तो अगर किसी को कोविड होता है, कोविड क्या करता है? कोविड आपके इम्यून सिस्टम और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। अगर किसी को एंटीवायरल की दवा दी जाती है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें किसी किसी आदमी को हमें स्टेरॉयड की यूज़ की भी आवश्यकता पड़ती है। जब फेफड़ों वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये स्टेरॉयड बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं आदमी को बचाने के लिए। और कुछ और सप्रेसिव जो दवाइयाँ होती हैं इम्यूनोसप्रेशन के लिए, जो कोविड के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ये तीनों चीज़ें से शरीर की इम्यूनिटी और भी ज़्यादा कम हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि कोविड से एक तो इम्यूनिटी कम हो रही है, दूसरा जो एंटीवायरल जो दवा है उससे इम्यूनिटी कम हो रही है, तीसरा जो स्टेरॉयड है उससे और इम्यूनिटी कम हो रही है, चौथा जो दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ कभी कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी इम्यूनिटी कम हो रही है। और एक और चीज़, स्टेरॉयड अगर लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल हुआ तो कुछ लोगों में शुगर की जो बीमारी होती है वो भी शुरू हो जाती है। ये एक खतरनाक फंगस इन्फेक्शन है जिसमें इलाज के बावजूद भी अबाउट 50% आदमी की जान जा सकती है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इसे समझें, इसके लक्षण क्या हैं, उन्हें ठीक टाइम पर पकड़ें, अपने को डॉक्टर से दिखवाएं और आगे इसका ट्रीटमेंट ठीक स्टार्ट हो। जो लक्षण क्या हैं? कोविड के बाद साइनस के सिम्टम रहते रहना, नाक बहते रहना, नाक का बंद होना, नाक से डिस्चार्ज आना जो कई बार ब्लडी भी हो सकता है, और नाक के अंदर क्रस होना, फेफड़ी जमना, चेहरे पर जो सेंसेशन है वो कम होना, उसके अलावा आँख में सूजन होना, आँख के आईलिड में सूजन होना, दिखना कम होना, ग्रो दिखना, सर में दर्द होना, ये कुछ लक्षण हैं जो हैं तो आप डेफिनेटली अपनी जांच करवाइए। और अगर ये होता है, डॉक्टर देखता है, उन्हें लगता है, तो नाक से एक स्मीयर भेजते हैं, कई बार बायोप्सी भेजते हैं। उसके अलावा कई सीटी और एमआरआई किया जाता है नाक का और आई का और ब्रेन का, देखने के लिए ये फंगस है, म्यूकर है तो कितना फैला हुआ है। और उसके बाद अगर पाया जाता है कि ये म्यूकर है तो फिर इसका इलाज शुरू किया जाता है। इलाज में जो फंगस की दवाइयाँ हैं वो एकदम शुरू की जाती हैं और उसके बाद ऑपरेशन, जो इसका मेन स्टे है वो ऑपरेशन है, जिससे फंगस को दूरबीन की सर्जरी, जिसे फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं, उससे निकाला जाता है। और कई बार आँख के भी कई ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि जो लोग, जिनकी फैमिलीज़ में या आपको कोविड हुआ है, तो इस बीमारी के बारे में जागरूक रहिए। ये हो रही है और बहुत मरीजों में हो रही है। इसे ठीक टाइम पर पकड़िए, अपने शुगर कंट्रोल में रखिए और ठीक टाइम पर डॉक्टर की सलाह लीजिए। धन्यवाद।